रामपुर में पुरानेगंज के डॉक्टर सीताराम पर आरोप है कि उनके इंजेक्शन से बच्ची की मौत हो गई है। जी हां, मृतक बच्ची के चाचा हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार बच्ची की मौत का जिम्मेदार कौन है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा राजेश राठौर। अच्छा, क्या हुआ बच्ची के साथ, पूरा मामला बताइए। बच्ची के साथ में बच्ची की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो उसने हमसे पूछा नहीं, वो लेके सीताराम के कने पहुंच गई। जब उनके कने पहुंची तो उनसे कहा कि तबीयत ख़राब है, तो उन्होंने दिखलाया, उन्होंने दवाई दी, टेबलेट दी। टेबलेट वो बोली खाएगी कैसे, तो उन्होंने एक इंजेक्शन ठोक दिया। ठोकने के बाद इंजेक्शन दिया तो उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है तुम लेके जाओ, बच्ची सही हो जाएगी तुम्हारी। जब वो रास्ते में जा रही थी उसका गला खुशक होने लगा, लड़की का गला खुशक हुआ तो एकदम उसके मुँह से ब्लड आ गया। ब्लड आके उसकी मौत हो गई। फिर जब दिखलाया तो वो डेट हो चुकी थी, दूसरे डॉक्टर को दिखलाया तो इतने में डेट हो गई थी। फिर घर पे लेके आए। फिर बस उसके बाद में फिर हम सीताराम के यहाँ जब पहुँचे तो वो कहने लगे ऐसा है कि जो भी हुआ वो हुआ, आप ऐसा है 20,000 रुपये दे के रफा दफा कर लो इसको। 20,000 रुपये? 20,000 रुपये ले लो आप बच्ची के। तो मैंने कहा 20,000 रुपये, एक बच्ची के 20,000 रुपये होते हैं आपके, और 20,000 हम क्यों लेंगे? मैं आप औरों की बच्ची ही मारोगे? तो इसलिए उनसे हमने कहा हम कोई पैसा नहीं दे रहे हैं, जो हम कार्रवाई करेंगे। बच्ची की इतनी उम्र थी? बच्ची की 1.5 साल। 1.5 साल उम्र जी। तो बच्ची की जो है क्या नाम था? बच्ची का काव्या नाम था। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं थाने कुंडे का हूँ। भतीजी की शादी करी थी बाबा दीप सिंह नगर में। भतीजी की? जी। तो भतीजी बच्ची थी? जी, भतीजी की बच्ची थी हमारी। अच्छा, तो अब क्या चाहते हैं आप? अब इंसाफ चाहते हैं, जो भी कानून से मिले। कहीं शिकायत की आपने? हाँ, मैंने थानागंज में FIR दर्ज कराई है, वहाँ पे करा दी है। उसके बाद CO साहब को दी जाएगी यहाँ पे, जो भी हैं। CMO साहब को शिकायत? CMO साहब को, जी 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 जी। तो आपको क्या लगता है, मतलब क्या उन्होंने ऐसा गलत ट्रीटमेंट किया जिससे चलते बच्ची को ऐसा? उन्होंने गलत डोज दी है। अगर डोज गलत नहीं देते तो एकदम गलत क्यों खुशक होता? गला खुशक होता। जब उनको अपनी गलती लगी तो अभी तो वो 20,000 रुपये दे रहे थे कि 20,000 रुपये ले लो, इसको रफा दफा कर दो। नहीं तो 20,000 रुपये क्यों देते? वो रफा दफा इसीलिए करने को कह रहे थे कि 20,000 रुपये ले लो। हमने कहा 20,000 बच्ची के, आप आजकल की बच्चे भी जब पैदा हो रहे हैं तो 1 लाख रुपये करीबन बच्चे के पैदा होने में खर्च हो रहा है। फिर जहाँ 1.5 साल की बच्ची उसको जो पालता है, मैं गरीब आदमी, उसका मकसद ये तो नहीं इसको बिल्कुल ही दबा लो। और दूसरी चीज़, वो आपसे पैसे क्यों लेगा? कल को आप दूसरा बच्चा भी मार सको। बस ये। क्या नाम बताया आपने अपना? राजेश राठौर। ये राजेश साहब थे हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि बच्ची को मौत के मामले को दबाने के लिए डॉक्टर सीताराम ने 20,000 रुपये रिश्वत देने की भी इस परिवार से बात की है। यानी कि बच्चे के मौत के मामले को दबाने की भरपूर कोशिश सीताराम डॉक्टर ने की है। ऐसे आरोप सीताराम के ऊपर आरोप हैं। और भाई साहब कुछ और कहना चाह रहे हैं। अब भी कई दलाल उनके आ चुके, पीछे लगे हुए, उनके लालच दे रहे हैं। गरीब लोग हैं, पैसे लेके मान जाएंगे। आ रहे हैं कुछ दलाल, आ रहे हैं कुछ ये कह रहे हैं कि 30 ले लो, 40 ले लो। यानी कि ऐसा हुआ सौदा हो गया ही। आप पैसे लेंगे, कार्रवाई करेंगे? नहीं, कार्रवाई करेंगे हम। बाकी माँ बाप की उसमें, मेरे उसमें तो कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी देखो माँ बाप वो है, क्योंकि उनको मैं यही कहा अपनी कार्रवाई करो। हमारी बच्ची चली गई, बच्ची से बढ़ के क्या है? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारी बच्ची मरी है, कल को किसी और की बच्ची नहीं मरे। सिर्फ मेरा यही है। बाकी अपनी बच्ची तो चली गई, अब तो नहीं आ सकती। हमारी किसी और की बच्ची नहीं मरना चाहिए। सीताराम पर कार्रवाई? सीताराम जी पे कार्रवाई। बहरहाल पीड़ित परिवार का कहना यह है कि डॉक्टर सीताराम पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। भविष्य में ऐसा किसी और मासूम के साथ नहीं होना चाहिए। बहरहाल अब देखना इसमें यह होगा, रामपुर के जिम्मेदार लोग इस डॉक्टर सीताराम पर क्या कार्रवाई करते हैं, या डॉक्टर सीताराम पैसा देकर मामला दबाने की कोशिश में कामयाब होगा। ये देखना बेहद ज़रूरी होगा। कैमरा जर्नलिस्ट गुड्डू खान के साथ उबैद खान, UK India TV, रामपुर।